बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रदेश की ड्राइविंग सीट पर वरीय नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को लाया गया है। दरअसल मदन मोहन झा ने पिछले दिनों अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। काफी दिनों से नए अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी चल रही थी। जातीय समीकरण पर भी माथापच्ची की जा रही थी, लेकिन बात बनी डॉक्टर अखिलेश सिंह पर। आखिर इतने नेताओं के बीच अखिलेश सिंह पर कांग्रेस ने क्यों भरोसा जताया? इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। ऐसे में आज अखिलेश सिंह पर भरोसा जताने के 5 बड़े कारण बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर जानते हैं कि आखिर अखिलेश सिंह कौन है। इसके जवाब में हम बता दें कि अखिलेश सिंह का बिहार की सियासत में जबरदस्त प्रभाव है। वे एक बड़े चेहरे हैं। बिहार के अरवल जिले के रहने वाले अखिलेश सिंह का जन्म 5 जनवरी 1962 को हुआ है, जब अरवल जिला नहीं बना था। वो जहानाबाद जिले के अधीन था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमएससी से डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री पूरी की, जिसके बाद अखिलेश सिंह के नाम के आगे डॉक्टर लग गया और इस तरह वे डॉक्टर अखिलेश सिंह बन गए। उनकी पत्नी का नाम वीणा सिंह है। दोनों की 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी है। ये बिहार में मंत्री के पद पर रहे हैं और केंद्र में मनमोहन सरकार की कैबिनेट में शामिल रहे हैं। तब ये लालू यादव की पार्टी में थे। लालू के शासनकाल में साल 2000 से 2004 तक ये अरवल विधानसभा सीट से विधायक रहे और स्वास्थ्य मंत्री बने। साल 2004 में इसी पार्टी से सांसद बने। इस दौरान मनमोहन सरकार में अखिलेश सिंह कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री रहे। इस तरह इनका बिहार की सियासत पर प्रभाव बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। ये तो आपको पता चल ही गया है कि इन्होंने लालू यादव के शासनकाल में पॉलिटिक्स में एंट्री की। उन्हीं की पार्टी से विधायक बने, सांसद बने और बिहार से लेकर केंद्र तक में मंत्री बने। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि साथ रहते रहते अखिलेश सिंह का लालू यादव से मनमुटाव हो गया। इसके बाद अखिलेश सिंह ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया और इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस तरह साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर अखिलेश सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में यहां भी इन्हें हार मिली थी। साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें तरारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया। इसके बाद भी ये लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। खास बात की 2020 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के कैंपेन समिति के अध्यक्ष भी रहे थे और बिहार में महागठबंधन का ढांचा तैयार करने में और बड़े दलों को महागठबंधन में बनाए रहने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। पार्टी में काफी उतार चढ़ाव के बीच ये पार्टी के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इसका इन्हें लाभ भी मिला। साल 2018 में कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा भेजा। तब ये राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बिहार की सियासत में इनका बड़ा दखल और प्रभाव है और कहा जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनके अध्यक्ष बनने की बात काफी दिनों से कही जा रही थी। इसे लेकर कयासबाजी भी चल रही थी, लेकिन इनके नाम की चिट्ठी जारी होते ही सारे कयासों पर विराम लग गया। दरअसल अखिलेश सिंह की बिहार के अनुभवी नेताओं में गिनती होती है। करीब 1 दशक तक इन्होंने पहले राज्य फिर केंद्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व को बखूबी संभाला है। पिछले दिनों इन्हें कांग्रेस दिग्गजों के साथ कार्य करने का मौका भी मिला था। जब ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली से बिहार पहुंचे, तभी से चर्चा तेज हो गई थी कि पार्टी में इन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। और जब इनके नाम पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुहर लगाई तो इनके समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। दरअसल बिहार की राजनीति जाति के बिना अधूरी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां कास्ट कार्ड खेलकर अपनी राजनीति चमकाती है।
इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है। स्वर्णों में शामिल भूमियार जाति का बिहार की राजनीति में अहम स्थान है। ये जाति 1980 से 1990 के दौर तक सूबे में चले जातीय संघर्ष के केंद्र बिंदु में रही है। भूमियार जाति ने ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह जैसे कद्दावर नेता दिए, वे भी कांग्रेस से ही थे। लेकिन पिछले 3 दशक के दौर पर नजर डालें तो मंडल कमीशन आने के बाद से बिहार राजनीति में स्वर्ण नेताओं का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ है। इसका असर भूमियार जाति पर भी पड़ा है। लेकिन ये जाति भले ही अपने बूते सरकार न बनाए, मगर सरकार बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। और इसी को देखते हुए अन्य दलों की तरह कांग्रेस ने भी अखिलेश सिंह को बिहार की ड्राइविंग सीट पर लाया। दरअसल अखिलेश सिंह भूमियार समाज का काफी बड़े चेहरे हैं। इनका अपने समाज पर लंबे समय से वर्चस्व कायम है। साथ ही सूबे की राजनीति में भी इनकी हनक कायम है। इन दिनों बिहार में लगभग तमाम दल भूमियार समाज को अपने पाले में करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, तो भला कांग्रेस पीछे क्यों रहे? उसने भी अखिलेश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर भूमियार कार्ड खेलकर सबको चौंकाया। अब बात करते हैं पहले नंबर की। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अखिलेश सिंह पर दांव कुछ सोच कर ही लगाया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनावों में संगठन अपनी मजबूती और इसके विस्तार पर फोकस कर रही है। ये जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक पर काफी एक्टिव है। ये बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। संगठन की मजबूती के पीछे एक ही कारण है कि चुनाव में पार्टी को मैक्सिमम टिकट मिले। वे जब अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे तो उनका स्वागत काफी भव्य तरीके से किया गया। पटना में उन्होंने साफ कह दिया कि वे संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उसने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस की बिहार इकाई का अध्यक्ष बनाया, और मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और प्रभावी भूमिका के साथ ही उनके अनुभव को देखते हुए नेतृत्व ने अखिलेश सिंह को बिहार की कमान सौंपी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।